AS3 के हिसाब से हम तुम लोग को ये बता ही दिए हैं कि क्या क्या बता दिए थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। फिर अपने एक दो सवाल किए थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बाइफिकेट करने के लिए कौन कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन कौन सा फाइनेंसिंग है। अब देखो, कैश फ्लो बनाने का 2 तरीका है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। होता क्या है, मानो तुमको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हो, है ना, मेरा मानो ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1 लाख, हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5000 का, डिविडेंड रिसीव हुआ है 10,000 का, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 4000 का। पेमेंट का बात करें तो रेंट पेड किए हैं 3000 का, सैलरी पेड किए हैं 2000 का, इंटरेस्ट पेड किए हैं 5000 का, डेप्रिसिएशन हुआ है 10,000 का, टैक्स पेड किए हैं 7,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ है या फिक्स एसेट समझो 8,000 का, और ले दे के मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कैलकुलेटर तो एक बार मेरे को, मुंह बंद करके जहाँ हो वहीं पर रहो, चुपचाप कुछ नहीं करोगे, शांति से खड़े रहो, रहना रहो, बाहर खड़ा रहो, नहीं तो अंदर खड़ा हो गए चुपचाप वहीं से खड़े खड़े पूरा सवाल पढ़ो। आज एसी का हवा बाहर जा रहा है, या तो अंदर घुसो या तो बाहर जाओ, अंदर घुस के अंदर नहीं जाओगी, यहाँ पर खड़ा रहोगी तुम चुपचाप। हाँ, सुनने को तो मिलेगा, और सुनने को मिलेगा, रुको। $94 आ रहा है शायद, कितना आ रहा है? 84 आ रहा है, मेरा तो 94 आया। चलो 84,000 कितना आया? तो ये जो नेट प्रॉफिट जब हम लोग निकालते थे ट्रेडिंग एंड पीएल से, ट्रेडिंग एंड, उसको बोलो अंदर आने के लिए, खड़ा रहो यहाँ पे चुपचाप। जब भी हम लोग ये ट्रेडिंग एंड पीएल से क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट क्या निकालते थे, तो उस टाइम में मेरे पास इतना दिमाग नहीं था कि इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी मिला हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी मिला हुआ है, और इसमें क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी है, फाइनेंसिंग भी है और ऑपरेटिंग भी है। हम लोग को जो रिसीव होता था वो क्रेडिट साइड में लिख देते थे, और जो भी पेमेंट करना होता था या एक्सपेंडिचर होता था वो डेबिट साइड में लिख देते थे, यही होता था ना। अब तुमको बोल रहा है कि आप हमको बताइए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना हुआ है। तो अगर बात करो तो देखो, ये वाला जो है कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिसीव कितना हुआ है 15,000, तो हम बोल सकते हैं इनफ्लो है कितना 15,000, रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट ऑपरेटिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है? अच्छा इधर आओ, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ये फाइनेंसिंग का पार्ट है क्योंकि इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं अपने, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो ये मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, और इंटरेस्ट पेड करेंगे तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। ये जो है ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट है लेकिन नॉन कैश ट्रांजेक्शन है ना, इससे पैसा आता भी नहीं है और पैसा
तो इसको बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन, है ना। टैक्स पेड ऑपरेटिंग का पार्ट है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तुम बोल सकते हो कि नॉन कैश भी है एज वेल एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी है, दोनों ही है। क्या है? तो अब इसको बनाने का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालने का दो तरीका है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड के अंदर में दिखा दे रहा है ना, नहीं दिखा दे तो खड़े रहो। डायरेक्ट मेथड के अंदर में फिर से ट्रेडिंग एंड पीयर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? और इसमें सिर्फ वही आइटम लिखेंगे जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, जो आराम से जाओगी, है ना। किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग से। बेस थोड़ा थोड़ा आगे करो। तो अब डायरेक्ट में देखो, उसको पॉज करो ना। अब डायरेक्ट में क्या होता है कि फिर से आप ट्रेडिंग एंड पीएल बनाइए और इसमें सिर्फ इस ट्रेडिंग पीएल में सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम लोगे। माने हम लेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अपना? 1 लाख। और क्या लेंगे? डिस्काउंट कितना का? 4000 का। 2 रेंट लेंगे, सैलरी लेंगे, इंटरेस्ट तो है नहीं, डेप्रिसिएशन लेंगे नहीं, टैक्स पेड लेंगे, बस। रेंट कितना है? 3000, सैलरी 2000 और टैक्स पेड है 7000। और कुछ जो आया वो मेरा नेट प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। तो कितना है देखो, 12000 का घटाओ 92,000 ना। मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना हो गया? 92। कौन सा मेथड के हिसाब से? डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। लेकिन AS3 बोलता है कि नहीं नहीं, आपको डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता है। एक दुकानदार इन्वेस्टमेंट कम और सामान ज़्यादा खरीदता होगा, सामान खरीदता होगा बेचने के लिए, खरीदता होगा बेचने के लिए। तो अगर फिर से ट्रेडिंग पीरियड बनाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो बोलता है कि कैश फ्लो बनाइए, लेकिन कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। अब इनडायरेक्ट मेथड में हमको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैक कैलकुलेशन मैंने इस नेट प्रॉफिट को लेके चलना पड़ेगा और इसमें से जो जो आइटम ऑपरेटिंग का नहीं है उसको धीरे धीरे क्या करते जाना पड़ेगा? रिमूव करते जाना पड़ेगा। जैसे इसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ये बताओ। इसके वजह से ये प्रॉफिट कम हो गया होगा कि बढ़ गया होगा? कम हो गया होगा। तो इसको वापस से ऐड कर देंगे। वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसके वजह से भी प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो इसको वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है? 84,000। अब उल्टा जा रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो इसको ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल कितना का? 8,000। देख लो ना एक बार, आ रहे हैं ना वीडियो में। डेप्रिसिएशन 10,000। इंटरेस्ट 5,000। अच्छा ये बताओ, इन दोनों की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा? इन दोनों की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? तो वापस से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव कितना का? 5,000 का। और क्या था? डिविडेंड रिसीव कितना का? 10,000। अब इसके साथ ये तीनों जोड़ना है तो कितना हो गया? 84,000, 92,000, 92,000 और 15,000 कितना हुआ? 92 और 15, 1,04,000 ना, 1,07,000। 1,07,000 में से 5,000 और 10,000 घटाओगे तो वापस से 92,000 ही आ जाएगा। चाहे डायरेक्ट मेथड करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड करो, तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उतना ही आएगा जितना कि आना चाहिए। तो ये अलाउ नहीं करता है। कौन अलाउ नहीं करता है? AS3, है ना। AS3 के हिसाब से कैसे बनाना चाहिए अपना? इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से। चलेगा यहाँ तक? कर लो क्या? साइलेंट। इसको इरेज करें। हाँ छोड़ो, थोड़ा सा तुम लोग को देखते रहने दो। अब एक फॉर्मेट लिख रहे हैं हम, किस चीज़ का? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। अब देखो,
3 पार्ट में है। इसके बाद एक और टोटली ट्रेडिंग बनाया जाता है, फिर पीएल बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है ये बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर और शेयर होल्डर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी, मतलब कि मान लो कि मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट आया, उस 1 लाख का प्रॉफिट में 20,000 हम साइड करके अपने सेविंग में डाल दिए, बचा कितना? 80,000। उस 80,000 में से कुछ पैसा टैक्स दे दिए, मानो 10,000 रुपये टैक्स दे दिए, कितना बच गया? 70,000, है ना। कुछ पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे दिए, मैंने वही मम्मी पापा को दे दिए, है ना। जो बचा वो मेरा मान लो कि 30,000 रुपया दे दिए। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था? कट क्या गया? वो प्रॉफिट हुआ था कि एक ही बार एक्यूमुलेट हुआ था वो प्रॉफिट हुआ था? प्रॉफिट तो 1 लाख हुआ था। इसमें से हम इसी को क्या किए हैं? 5 भागों में बांट दिए। कुछ टैक्स में डाल दिए हैं, कुछ अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए हैं, कुछ पापा को दे दिए हैं और कुछ मम्मी को दे दिए हैं, और जो बच गया वो मेरे, अब हम बोलेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो गलत बात है ना। जैसे मानो कि 10 इधर दिए, 5 इधर दिए, नहीं ज़्यादा डालो, हाँ नहीं हम ज़्यादा डालेंगे। 10,000, 20,000, 15,000, 20,000, फिर कितना हुआ? 65 हो गया, 35,000 हो गया। तो हम जो ये मेरा नेट प्रॉफिट दिखाएगा वो कितना दिखाएगा? इसको डिस्ट्रीब्यूटिबल प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डिविजुअल प्रॉफिट। याद है पीएल एप्रोप्रिएशन में लास्ट में आता था डिविजुअल प्रॉफिट। तो ये तो डिविजुअल प्रॉफिट ही है, ये क्या है? लेकिन एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट हुआ कितना था? 1 लाख। कितना हुआ था? 1 लाख। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहला आइटम, पहला जैसे यहाँ पे लिखा जाता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके साथ 4 आइटम ऐड होता है। ये हम लोग बना क्या रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड ना, फॉर द बड़ा वाला में क्या लिखते हैं? यही तो पढ़ा है तुम लोग। चलो, ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के साथ 4 चीज़ ऐड होता है। कितना चीज़? 4 चीज़। क्या क्या? पहला तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर, दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड, तीसरा इंट्रीम डिविडेंड, और चौथा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या रिजर्व, है ना। जनरल रिजर्व बोलो या रिजर्व बोलो, चल गए यहाँ तक। ये चारों के चार आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है। किसका आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो नेट प्रॉफिट के साथ ये सारा आइटम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मेरा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब बात आता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है। ये समझ गए कि टैक्स मेरे को कितना पेड करना है, वो एजम्पशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो प्रपोज इस साल किया जाता है, एक्स पेमेंट अगले साल होगा। प्रपोजल इस साल होगा और पेमेंट उसका अगले साल होगा। एक होता है इंट्रीम डिविडेंड, वो प्रपोज इसी साल होता है और पेमेंट भी इसी साल होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इंट्रीम डिविडेंड। एक होता है प्रपोज डिविडेंड जो प्रपोज इस साल किया जाएगा और पेमेंट अगले साल, और इंट्रीम डिविडेंड प्रपोज इसी साल किया जाएगा और पेमेंट भी इसी साल। एक बार के लिए ना थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पे क्लोजिंग लिख रहे हैं, बाद में क्योंकि काम आएगा ये। चले गए यहाँ तक। उसके बाद इसके साथ अब हम एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट दो चीज़ को, नॉन कैश आइटम को एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जैसे ये सारा जो था ये क्या था? नॉन कैश भी था और नॉन ऑपरेटिंग भी था। ये ऑपरेटिंग था, इसको एडजस्ट नहीं किए होंगे। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन था, ये नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन था। तो हम लोग को एडजस्ट करना है क्या क्या? नॉन कैश और
नॉन ऑपरेटिंग माने जो जो ऑपरेटिंग का नहीं है उसको। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड, फिर ऐड करेंगे अपने एमोटाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस पर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है, मतलब उसका जो भी घिसावट होता है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। वही चीज़ अगर इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल पर पेटेंट पे हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, एमोटाइजेशन। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, इसके साथ और ऐड होगा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, और ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और कुछ ऐड हुआ था हम लोग का, इंटरेस्ट हो गया था, डेप्रिसिएशन हो ही गया, एमोटाइजेशन हो गया, ये सब चारों क्या होगा, ऐड होगा, लेस होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लेस होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, और तुम्हारा कुछ भी बोल दो, रेंट रिसीव, अगर ये सब रिसीव है तो वो सब क्या होगा, लेस होगा। ऐड लेस करने के बाद जो आएगा ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ तक ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद एडजस्ट करना पड़ेगा दो चीज़ को, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अच्छा, ये हम लोग बना क्या रहे हैं, कैश फ्लो। कैश क्या है, एक एसेट्स है, कैश क्या है, एक एसेट्स का दूसरे एसेट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन की नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होता है ना, तभी तो बैलेंस शीट मिलेगा। मतलब पैसा अगर बढ़ेगा तो एसेट्स घटेगा, और पैसा अगर घटेगा तो एसेट्स बढ़ेगा। सपोज करो हम लोग स्टॉक खरीद के लाएं तो मेरा गोडाउन का स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन पैसा क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो कैश का रिलेशन एसेट्स के साथ अपोजिट होता है, जबकि लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब सीधा रिलेशन होता है, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे, किसको, लायबिलिटी को। और एसेट्स को बढ़ेगा तो घटाएंगे और घटेगा तो, माने एसेट्स बढ़ेगा तो कैश को लेस करेंगे और एसेट्स घटेगा तो कैश को बढ़ाएंगे। इसके साथ चार एडजस्टमेंट होता है। ऐड कब करते हैं और लेस कब करते हैं, जब इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन, अच्छा करेंट लायबिलिटी बताना पड़ेगा क्या 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 होता है, क्रेडिटर हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, याद करो रेशियो में पढ़े होंगे हम लोग। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, फिर लेस करो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज समझ आओगे ना ये, और लेस करो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। इतना करने के बाद बस अब ख़त्म ही है, हम क्या करें, अभी याद आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स पेड, लेस करेंगे तो आएगा ऑपरेटिंग, ये आएगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, नेगेटिव में आएगा तो आउटफ्लो बोलेंगे, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
जो नहीं आया है उसको बोलना कि वीडियो देख लेगा, क्योंकि शाम को 4 बजे वाला बैच में आएगा ना तो उसमें अलग ही चल रहा है। इसको कॉपी करो तुम लोग, इसको पॉज करो। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या देखो, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग को मिल गया कितना? 2,50,000। फिर देखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा या घट गया होगा, तो वापस से ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। देखो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये देखो यहाँ पे ऐड होगा, है ना। फिर क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये क्या होगा? लेस होगा। इतना करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ये होता है बिफोर टैक्स नहीं होगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर, ठीक है, क्यों हड़बड़ा गया? रुको ना, रुक जाओ, अभी बता रहे दो। वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब देखो नीचे करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है। डेटर एसेट्स है मेरा 12,000 से 15,000 हो गया, तो एसेट्स बढ़ेगा तो घटाएंगे और घटेगा तो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है तो घटाएंगे, लेस करेंगे, है ना। फिर क्या है? क्रेडिटर 15,000 से घट के हो गया 10,000, है ना। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है मेरा, घट रहा है तो घटाएंगे, लेस करेंगे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है मेरा 10,000 से 8,000, क्या हो गया? कम हो गया, तो ऐड करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट्स है मेरा, ये भी कम हो गया, तो इसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलेगा यहाँ तक? तो मेरे को फॉर्मेट यही फॉलो करना है। एक बार अगर फॉर्मेट ठीक से समझ में आ गया, हम नया बना रहे इधर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, 3 हेडिंग मेन है। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, ये 3 हेडिंग में बांट देंगे। सबसे पहले मेरे को नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ था कितना? 2,50,000। फिर क्या दिया हुआ था? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, जो कि यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना का? डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स कितना है वो? 10,000। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये भी यहीं पे ऐड होगा। कितना? ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे ट्रांसफर टू, यहाँ पे ऐड होगा ना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 7,000। फिर प्रॉफिट है ना, तो वो तो लेस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना? तुम देखोगे सारा आइटम वही है, उसी में से है जो हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं। इतना करने के बाद मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, जो भी हो। वर्किंग कैपिटल वाला ध्यान रखोगे, एसेट्स के साथ उल्टा और लायबिलिटी के साथ सीधा। तो डेटर मेरा एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट्स है 12 से 15, बढ़ रहा है तो लेस करेंगे। इंक्रीज इन
डेप्टर कितना 3000। फिर क्या था, क्रेडिटर क्या हो रहा था 15 से 10, ये भी घट रहा है, तो ये डिक्रीज इन क्रेडिटर, तुम लोग पूरा पूरा लिखोगे 5000। फिर क्या है, बिल्स रिसीवेबल घट रहा है तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 2000। प्रीपेड भी 6000 से, ये भी 2000। ये दोनों लेस है और ये दोनों ऐड है, सारा हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2,57,000। इसके साथ ये दोनों ऐड करना है, इसको लेस करना है, 12,000 और ऐड करना है तो 2,69,000। एडजस्ट करेंगे तो 2,65,000। तो यही आ गया नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव है इसलिए इनफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। करो कॉपी।